कराची न्यूज़ टाइम्स के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना तो कभी ना भूलें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसा ख़ानदान, एक ऐसा परिवार जो सारे के सारे बाप बेटे सब चोर और डकैत हैं। बाप ऑलरेडी डकैती के इल्ज़ाम में जेल जा चुका है और सारा ख़ानदान जो है वो नशई है। कोई क्रिस्टल पी रहा है, कोई आइस पी रहा है, सारे जो है वो नशई हैं और हिरोइनची हैं और ये जो है वारदातें कर रहे हैं। ये SIO CIA ने दो मुल्ज़िमान को पकड़ा है। उनके नाम है हसन वल्द अब्दुल हसन और दूसरा है अकबर वल्द अब्दुल हसन। अब्दुल हसन साहब जो है वो इस वक्त जेल में है, मुख्तलिफ वो भी वारदातों में बंद हो चुके हैं, जबकि ये हसन और अकबर ये दोनों सगे भाई हैं। इन्हें SIO CIA ने गिरफ़्तार किया है। ये जाली पुलिस एहलकार बनकर लोगों को लूटते थे। इन्होंने जो है वो अपनी गाड़ी वाइट करोला पे, वाइट गाड़ियों में जो है वो घूमते हैं। पुलिस वाला और एजेंसी के लोग जाहिर करते हैं। अपनी गाड़ी के ऊपर इन्होंने जो है वो रिवॉल्विंग लाइट लगाई हुई होती है और हॉर्न बजाते हुए टूं टां करते हुए निकलते हैं। देखते हैं कि जहाँ कोई इनकी मर्ज़ी का ग्राहक मिल गया उसको रोक लेते हैं और उसे लूट लेते हैं। इनकी ज़्यादातर वारदातें जो है वो बैरून मुल्क से आने वाले जो पाकिस्तानी हैं और मुल्की और गैर मुल्की जो भी आ रहे होते हैं, इनका हदफ वो लोग होते हैं जो कि बैरून मुल्क से आते हैं। ये एयरपोर्ट से पीछे लगते हैं, जहाँ पर भी वो उनको काबू में आ जाए, सुनसान जगह हो या घर पे उतरे, ये वहीं पर उनको लूट लेते हैं। इनके कब्ज़े से SIO CIA ने जो है वो लैपटॉप भी बरामद किए हैं, सेलफोन भी मिले हैं, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी मिली है, असला भी मिला है, गाड़ी भी मिली है, रिवॉल्विंग लाइट पुलिस की मिली है। इसके अलावा वर्दियाँ भी इनसे जो है वो बरामद हुई हैं। इस सिलसिले में SSP SIU जुनैद अहमद शेख साहब ने कराची न्यूज़ टाइम्स को बताया है कि वो उन्हें एडिशनल IG कराची और IG सिंध ने टास्क दिया है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाएँ। और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें क्योंकि कराची में बेहद बढ़ गई हैं, इसलिए CIA SIU को ख़ास टास्क है। तो CIA SIU के जो SHO हैं शब्बीर खान साहब, उन्होंने अपने अफसर ASI मोहम्मद साजिद को और उनकी टीम को लगाया। जो शिकायतें मिल रही थी कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें पुलिस एहलकार बन के और एजेंसी के लोग जाहिर करके कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों पे उनके हाथ में वॉकी टॉकी सेट भी होता है और इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं जैसे ये कोई एजेंसी के या पुलिस के लोग हैं। बाज़ औक़ात इन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई होती हैं, बाज़ औक़ात बग़ैर वर्दी के सादा लिबास भी होते हैं, लेकिन गाड़ी पे इनके लाइट होती है जो जल बुझ कर रही होती है, ग्रीन लाइट लगाई हुई होती है, रेड और ग्रीन वो घूम रही होती है जैसे पुलिस की लाइटें हैं। इसी तरह से उनके हाथ में वॉकी टॉकी होती है, जिसको भी रोकते हैं तो जाली जो उन्होंने वॉकी टॉकी बनाई हुई है उसको देखकर लोग वैसे ही कि वाकई या तो कोई पुलिस का या एजेंसी के लोग हैं, उनके साथ बात करते हैं। उसी दौरान में जो है वो ये उनके पैसे लेकर जो है भाग जाते हैं। और बाज़ औक़ात पहले ये नौसरबाजी करते रहे हैं। इस सिलसिले में जो पुलिस अफसरान ने बताया, SHO शब्बीर खान ने बताया कि ये जो पहले नौसरबाजी करते रहे हैं, बैंकों में कट मारना, यानी कि बैंक से किसी ने अगर रकम निकाली ये उसके बाद जाते थे, उसको इस तरह से अपनी बातों में लगाते थे और पैसे गिनने के बहाने उसमें कैंची मार देते। इसको कैंची मारना कहते हैं, जो कट कर लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। 20-25 हज़ार रुपये निकाले, उसको कैंची मारी और उसको जाने दिया। वो जब बाहर जाता है ये उसी वक्त वहाँ से बैंकों से भाग जाते हैं। तो ये सहूलतकारी जो है वो इनके साथ जो लोग कर रहे थे उनको भी गिरफ़्तार करने की जो है वो CIA वाले जो है वो कोशिश कर रहे हैं, SIU वाले। और मैं आपको बताऊं कि जो गाड़ी है वो इन्होंने ज़ाती अपने पैसों से ख़रीदी है। ये गाड़ी जो बरामद हुई है इनसे वो इन्होंने ख़रीदी है। इस सिलसिले में जो मोहम्मद साजिद साहब हैं, ASI जो छापामार पार्टी के इंचार्ज थे, उन्होंने बताया कि 3-4 इनके पास से नंबर प्लेटें मिली हैं गाड़ियों की, उसमें से एक ओरिजिनल है जबकि 3-4 जो नंबर प्लेट्स हैं वो जाली हैं। इस सिलसिले में इनकी तफ्तीश का दायरा जो है वो मज़ीद वसी कर दिया गया है और ये टास्क है SIO CIA का कि क्राइम की वारदातें, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकना है हर हाल में। इस तरह से नए जो SSP आए हैं जुनैद अहमद शेख, उन्होंने जो है वो SHO शब्बीर खान को हिदायत की है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, मनशियात के केसों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इस सिलसिले में जो है फ़ाल किरदार इससे पहले भी CIA SIU अदा करती रही है। बड़े बड़े ख़तरनाक क्रिमिनल्स जो थे उनको गिरफ़्तार किया है और अब आइंदा आने वाले वक्तों में भी आप देखेंगे कि SIU CIA अपना ये किरदार अदा करती रहेगी। हम ये CIA सेंटर में मौजूद हैं इस वक्त SHO साहब के कमरे में, और ये मुल्ज़िमान हैं जो सगे दोनों भाई हैं और ये ख़ानदानी डकैत हैं। पुलिस की वर्दियां पहनकर लोगों को लूटते रहे हैं, जेल जाते रहे हैं। इनका बाप अभी भी जेल में है। हसन, ये बताओ कितनी दफ़ा गिरफ्तार हुए हो? सर पहले इससे एक दफ़ा SIU से बंद हुआ,
और ये अभी दूसरी दफ़ा है सर। तो कितनी वारदातें कैसे करते हो? ये तुम्हें किसने बताया कि पुलिस की वारदातें करो, पुलिस की वर्दी पहन के? सर ये किसी से सीखा था, जो मुसाफिर आते हैं अड्डे से या एयरपोर्ट से, उनके पीछे लग के या उनके घर के पास या उनके गली में कहीं भी रोक के उनकी तलाशी लेके उनसे पैसे। पहले तो क्या करता था काम? मैं सर बाइकों का काम करता था 5 साल, मैकेनिक की। बाइक चोरी करना? नहीं, मैकेनिक का। मैकेनिक का करता था? अभी तो बहुत पैसा जमा कर लिया तूने। सर कुछ भी नहीं, गरीब आदमी है। गरीब आदमी है तू? जी सर। ये कितना सोना और ये सारा लूट के तूने ऐसी तैसी कराची वालों की कर दी जो बैंक से उधर से आते थे एयरपोर्ट से? एयरपोर्ट की कितनी वारदातें तेरी? सर एयरपोर्ट की एक ही है बस, बाकी ये अड्डे की जो मुसाफिर आते हैं बस में से, या अगर कोई मिल जाता है एयरपोर्ट का मुसाफिर तो उनके पीछे भी चले जाते। और गाड़ी तुम्हारी अपनी है? जी सर। गाड़ी कैसे खरीदी थी? गाड़ी सर मैंने थोड़ी किस्तों पे खरीदी थी, आधे दिए थे आधे उधार किए थे। आधे उधार कर लिए थे। और ये जो वारदातों का पैसा कहाँ जाता है और असला किससे लेता है तू किराए पे? सर असला नहीं लेते। असला नहीं लेते। असला है ही नहीं तेरे पास? नहीं सर। यार मुझे बता रहे थे कि तू असला किराए पे भी लेता रहा है। नहीं सर, असला का। तू बता भाई क्या नाम है तेरा? अकबर सर। अकबर कितनी वारदातें की हैं इसके साथ मिलके अपने भाई के साथ? और तेरा इस वारदातों में तेरा उस्ताद कौन है? ये है या तू इसका उस्ताद है? नहीं सर यही। ये उस्ताद है? जी सर। तो उस्ताद के रक्षे कदम पे चल रहे हो, बाप ने तुम्हें दोनों को लगा दिया इस काम पे, वो खुद जेल चला गया, अब तुम लूट मार कर रहे हो कराची में। पीछे से कहाँ के रहने वाले हो? पीछे कराची के ही रहने वाले। किधर से? इधर की कस्बा कॉलोनी। कस्बा कॉलोनी। कस्बा कॉलोनी के। कास्ट पे कौन सी है? पंजाबी है, पठान है? पंजाबी से। पंजाबी हो। किधर से पीछे से? कस्बा कॉलोनी। कस्बा कॉलोनी। कस्बा कॉलोनी। पंजाब में कहाँ से? पंजाब में तो लाहौर से। लाहौर से है ना? और तू कहाँ का है? लाहौर सर। तुम दोनों भाई तो लाहौर के ही हो गए। जी सर। तुम्हारा बाप क्या करता था? सर यही बैंक का नौसरबाजी। नौसरबाजी करता था। तो कितना माल जमा किया बाप ने? सर कुछ भी नहीं है, वो भी नशे ही पड़ रही है, वो भी बस। वो भी पड़ रही है, बाप भी पड़ रही है। तुम लोग भी नशा करते हो? आइस का? नहीं, पाउडर आइस दोनों करते। पाउडर आइस। जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो आइस पीते हो या पाउडर पीते हो? सर दोनों पीते, पाउडर आइस दोनों पीते। हम मौजूद हैं एसएसपी CIA SIU जनाब जुनैद शेख के पास। इनकी टीम ने इनकी पूरी जो SHO साहब हैं और दीगर लोगों ने, और इनके DSP भी हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं इस मुख्तलिफ़ इलाकों में, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। उस पर हम इनसे सवाल करेंगे, लेकिन हम पहले ये इनसे पूछेंगे कि यहाँ जो आपकी पोस्टिंग हुई है CIA में, ख़ास तौर से SIU में, तो क्या आपको टास्क दिया है IG साहब ने या एडिशनल IG ने? जी, टास्क पुलिस के मुतालिक जो है इम्पॉर्टेंट, एक जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं और जितनी भी एक शहर में जो संगीन वारदातें हो रही हैं उनको ट्रेस आउट करना, स्ट्रीट क्राइम को काबू करना, और ओवरऑल जो है एक SIU का कराची पुलिस में फंक्शनल एक एक्टिव रोल होना चाहिए टू प्रिवेंट द क्राइम एंड टू डिटेक्ट द क्राइम। तो ये है इसमें। शेख साहब ये बताइए कि ये जो ग्रुप पकड़ा है आपने, आपकी पूरी टीम ने, ये काबिल सताइश भी है क्योंकि कराची में स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें होती हैं उसमें जेन्युइन लोग जो है वो पकड़े नहीं जा रहे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पकड़े हैं इनकी सारी वारदातें जो है वो किस इलाके की हैं, और ये क्या इन्होंने जो वारदातें की हैं पुलिस की वर्दी पहनकर करते हैं? पूरा ख़ानदान इनका जो क्राइम में इन्वॉल्व है, बाप इनका जेल में है, ये पकड़े गए, पहले भी पकड़े गए थे, तो इनकी वारदातों के क्या बताइए कि इनकी जो वारदातें हैं वो कितनी हैं? इनकी वारदातें जो अभी हमने इनसे इंटरोगेशन की है उसमें 15 के करीब वारदातें हैं, और ये कराची, ओवरऑल कराची में है, यानी कि मुख्तलिफ एरियाज़ में ये जो है पुलिस की एक यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके लोगों को रोक कर उनसे लूट लेते हैं, और पब्लिक यही समझती है कि शायद हमें जो है पुलिस वाले ने जो है रोका हुआ है, और ये इन्होंने डकैती को जो है एक नया एक स्टाइल दिया हुआ है और उसको एक नया जो है वो क्या कहते हैं कि रूप दिया हुआ है। तो इसमें जो है ये पूरा का पूरा जो है वो एक गैंग है जो कि अपनी फैमिली अफराद के उस पर मुश्तमिल है, और ये कई बार जेल भी जा चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारा ये जो जेल जुडिशरी और पुलिस का जो एक कंबाइंड सिस्टम है उसका जो है ये थोड़ा सा फेलियर इसमें नज़र आता है कि ये बार बार जिसमें इनको उम्र कैद होनी चाहिए या जिसमें इनको 14 साल की सज़ा होनी चाहिए उसमें ये निकल आते हैं। ये हमारे लिए चैलेंज है, हम इस चैलेंज को जो है बहुत अच्छे तरीके से फेस करेंगे और पूरा करेंगे। कराची में जो है वो डकैती की वारदातों के दौरान कत्ल भी हो रहे हैं ना, और उस पर बड़ा जो सख्त एक्शन लिया है एडिशनल IG ने, IG ने, तो इसकी रोकथाम किस तरह से होगी? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि पुलिस की नफरी कम है। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है?
नहीं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की नफरी बहुत हमारे यूनिट के हिसाब से सही है। और वैसे भी देखें कि लेकिन ओवरऑल कराची में एक पुलिस जो पॉपुलेशन के हिसाब से नफरी होनी चाहिए उसकी शॉर्टेज है। यानी कि 1 करोड़ या 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसके लिए आपकी नफरी जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दी अदर सिटीज़ ऑफ दी यानी कि वर्ल्ड। और इसमें जो मज़ाहमत हो रही है और इसमें जो किलिंग्स हो रही हैं उस पर कराची पुलिस बड़ी जो है एक्टिवली किरदार अपना अदा कर रही है। और अगर वो अपना किरदार अदा ना करे तो शायद इससे भी ज़्यादा वारदातें हैं। और बहुत सारी वारदातें वो प्रिवेंटिव भी हैं। प्रिवेंटिव वारदातों का ये है कि आवाम को पता नहीं चलता कि कितनी वारदातें पुलिस ने जो है वो रोकी हुई हैं जो होनी थी और पुलिस के एफर्ट्स की वजह से रोकी हुई हैं। तो ये भी जो थोड़ा बहुत यानी कि रेजिस्टेंस और उस पर जो है मसले चल रहे हैं इस पर पुलिस इंशाल्लाह काबू पा लेगी। हम मौजूद हैं SHO CIA SIO जो कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के अफसर हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये जो कार्रवाई इन्होंने की है ये हाथ कैसे आ गए और इनको पहले कितनी दफ़ा बंद किया आपने? ये अपना इससे पहले भी तकरीबन 2020 में हमने इनको गिरफ़्तार किया था और उस वक्त भी इन्होंने काफ़ी वारदातें की थी। जो एयरपोर्ट से आने वाले पैसेंजर होते थे उनसे लूट मार की, पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के वारदातें करते थे। अब फिर ये तकरीबन 1.5-2 साल हो गए इनको आए हुए जेल से बाहर। अब आगे दोबारा इन्होंने ये वारदातें कर रहे थे, हम इनके पीछे लगे तो इन्फॉर्मेशन हमारे को फिर दोबारा मिली कि वारदातें कर रहे हैं। तो फिर हमने इनको गिरफ़्तार किया है। वारदात की नीयत से ये घूम रहे थे शारा फैसल के ऊपर। हमने इनको बलोच कॉलोनी ब्रिज के पास से अरेस्ट किया और अभी भी तकरीबन उन्होंने 10-15 के करीब वारदातें इन्होंने बताई हैं। और इनका तरीका यही है कि ये पुलिस की यूनिफॉर्म में होते हैं, गाड़ी के ऊपर इनकी रिवॉल्विंग लाइट लगी होती है, वॉकी टॉकी जाली इनके हाथ में होते हैं और पूरे पुलिस वाले बने होते हैं। अब पैसेंजर आते हैं बेचारे बाहर से अपनी मेहनत मजदूरी करके, या कोई भी फॉरेनर होता है कोई भी होता है, उनको ये पुलिस वाले बन के रोकते हैं। लोग पुलिस वाले समझ के रुक जाते हैं। उसके बाद फिर ये उनको अपना उनसे पैसे डॉलर जो भी चीज़ें होते हैं वो छीनते हैं और फिर ये भाग जाते हैं फ़ौरन। तो गाड़ी इनकी बहुत ही है, वाइट कलर की होंडा सिविक, काफ़ी वारदातों में इनकी इस्तेमाल हुई है, लाइट वगैरह सब लगी हुई इसके ऊपर गाड़ी के ऊपर। तो ये सर कराची में मशहूर है वाइट करोड़ा की वारदातें ना, तो ये क्या वही ग्रुप है जो वो जो ईरानी करते हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये बताइए कि इनके साथ जो और भी कितने साथी हैं और इनका बाप कहाँ है? सुना है कि वो भी जेल में है और वारदातिया है। बिल्कुल, इनका वालिद है अपना वो जेल के अंदर मौजूद है। प्रेडी थाने में इसी तरह की 20 लाख रुपए की वारदात हुई थी, उसमें ही पकड़े गए थे। एक वालिद और उसका बेटा इनके दोनों पकड़े गए थे और गिरफ्तार होकर जेल में भी तक हैं। अभी तक उनकी बेल नहीं हुई है। और ये तो आगे थे बाहर, ये आगे वारदातें करते और ये वाइट होंडा सिविक में वारदातें करते हैं। तो अगर कोई बेचारा कोई ऐसे विक्टिम हो जिसको उन्होंने लूटा हो वाइट होंडा सिविक के अंदर, पुलिस वाले बन गए, तो भी ये SIU के अंदर मौजूद है, आके शनाख्त कर सकते हैं। अगर उन्होंने मुकदमा वगैरह नहीं करवाया तो वो अपना मुकदमा करवा सकते हैं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनमें मुकदमे बने और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है जेल के अंदर है ताकि पब्लिक को रिलीफ मिले। इनके बाप के बारे में बताइए। बाप इनका हेरोइन पीता है, वो भी जेल के अंदर है। काफ़ी अभी लास्ट ही बता रहा था कि वो कोर्ट पे डेट पे आया था, वहाँ इसने हेरोइन पी है, ज़्यादा नशा किया तो फिर जेल में जाके बीमार हो गई है। तो एजेड है काफ़ी, लेकिन ये तकरीबन पूरी फैमिली, इनका पुप्पा ईदान है, इनका एक और था नासिर तेते, ये ईरानी और ये अरबी मिक्स है, ये पंजाबी, ये 3-4 का आपस में मिक्स है, शादियाँ की हुई हैं। तो उनका ये ख़ानदान है, ये पूरा जो वारदात इस तरह की करते हैं। ये ज़्यादातर ये पहले स्टार्ट में इनकी वारदात का तरीका था, ये कैश गिनते हुए बैंक के अंदर, जैसे आप कैश लेके निकले वो कैंची मार ली, उसमें से 10-20-25 हज़ार निकाल लिए, इस तरह का वारदातें करते करते फिर अभी इस तरह स्टैंड पर आ गए। तो काफ़ी यानी कि इस तरह की वारदातें रिपोर्ट हुई थी, तो फिर हम इनके पीछे लगे थे। इनसे मिला क्या क्या है? इनसे वेपन मिले, इनके पुलिस यूनिफॉर्म मिली है, लैपटॉप रिकवर हुए हैं, सऊदी करेंसी है। लास्ट इन्होंने भी कायदाबाद के एरिया में कोई वारदात की थी और कोई बंदा सऊदी अरब से आया था, उससे उन्होंने लूटा था। तो इस तरह की चीज़ इनसे मिली है। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम्स।